इस वीडियो में हम लोग ट्रैक सर्किट के स्टैगरिंग के बारे में जानेंगे कि ट्रैक सर्किट स्टार्ट करते हैं और उसमें बीच में कहीं स्टैगरिंग आ जाता है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे जेड बॉन्ड है और यहाँ पे दोनों साइड ग्लू जॉइंट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे स्टैगरिंग किया गया है, ये निगेटिव रेल है और वो सामने भी निगेटिव रेल है, तो इसको जेड बॉन्ड से जोड़ दिया गया, जबकि ये पॉजिटिव है और वो वाली सामने भी पॉजिटिव है। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, लीड वायर के द्वारा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये लीड वायर दो लगे हुए हैं और ये कुछ इस प्रकार से रेल के नीचे से क्रॉस करते हुए ये इस साइड आ गई है और यहाँ पे जा कर के ये जुड़ गई है। तो इस प्रकार से स्टैगरिंग करते हैं, पॉजिटिव को आगे बढ़ा देते हैं और निगेटिव जेड बॉन्ड के द्वारा आगे बढ़ती है। लेकिन निगेटिव के लिए हम लोग दो लीड वायर एक्स्ट्रा में इस्तेमाल करते हैं जेड बॉन्ड के बावजूद। ये देखिए दो आगे बढ़ा है यहाँ से और ये रेल के नीचे से होते हुए पुनः इधर से ये वापस हो कर के और ये यहाँ पे लग गया है। तो निगेटिव जेड बॉन्ड जो दिख रही है आपको, उसके ही आसपास यहाँ से घूम करके ये आगे से हो कर के वहाँ जाके लग गया है। तो दो लीड वायर निगेटिव के लिए ले लिए और जेड बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ है, इसके साथ जीआई वायर भी देखिए आपको दिख रहा है जेड बॉन्ड के रूप में, जबकि पॉजिटिव को यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ कर दिया गया है उस जगह पे आगे की तरफ। तो स्टैगरिंग में पॉजिटिव को आगे की तरफ शिफ्ट करते दूसरे रेल में, ये स्टैगरिंग कहलाता है। उसके लिए निगेटिव तो दो ग्लू जॉइंट डाले जाते हैं और दोनों ग्लू जॉइंट पे पॉजिटिव को क्रॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं और निगेटिव तो क्रॉस में रहेगा ही रहेगा। तो ये स्टैगरिंग कहलाता है। स्टैगरिंग क्यों करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। स्टैगरिंग का मेन पर्पस यह होता है कि ट्रैक सर्किट में हम लोग, जैसे देखिए यहाँ पे ट्रैक सर्किट इधर से शुरुआत होकर के इस साइड आगे बढ़ती है, ये ट्रैक सर्किट का नंबरिंग आगे बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा वो बताता हूँ मैं। इसके पहले ट्रैक सर्किट जो मेन लाइन में दिख रहा है वो 211 है और फिर 212 ट्रैक सर्किट है। हम लोग यहाँ पे 212 ट्रैक सर्किट पे हैं, तो 212 ट्रैक सर्किट है और इसके बाद 221 ट्रैक सर्किट है और उसके लिए टीएलजे भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो 212 का टीएलजे भी यहाँ पे लगा हुआ है और ये ट्रैक सर्किट दो पार्ट यहाँ से होता है। इसके पहले 212 है और उसके बाद 221 है। तो जब 221 है तो 221 में देखिए वहाँ पे ग्लू जॉइंट दो दिख रहे हैं आपको, वो स्टैगरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना है, मेन स्टार्टर सिग्नल के बाद जो ट्रैक सर्किट आती है उसके बाद साधारणतः स्टैगरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और स्टैगरिंग का इस्तेमाल करने का रीज़न क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं ये समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे ग्लू जॉइंट नहीं है तो क्या होता, क्या प्रॉब्लम होती, क्यों डाले गए ये ग्लू जॉइंट, स्टैगरिंग क्यों किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया कि दो टीएलजे भी लगे हुए हैं और ये 200 अभी ये पेंटिंग कर दिया गया है इसको। ये 212 ट्रैक सर्किट का टीएफ का टीएलजे भी है, जबकि ये 221 ये टीआर है, 221 ट्रैक सर्किट का। और इसका देखिए ये पॉजिटिव रेल है, ये ग्लू जॉइंट है और ये सामने पॉजिटिव रेल है, जबकि ये जेड बॉन्ड ये दर्शा रहा है कि ये सामने वाला वो निगेटिव है और ये ग्लू जॉइंट है। तो ये ग्लू जॉइंट डाला गया है दो ट्रैक सर्किट को सेपरेट करने के लिए। इस ग्लू जॉइंट के इस साइड 212 ट्रैक सर्किट है, जबकि उस साइड 221 ट्रैक सर्किट है। तो अब 221 ट्रैक सर्किट में हम लोग एंटर करते हैं। ध्यान रखना ये पॉजिटिव रेल है और जबकि ये निगेटिव रेल है। तो ये पॉजिटिव रेल से हम लोग आगे बढ़ते हैं 221, ये पॉजिटिव बनाया गया है। अब ये अगर पॉजिटिव है और मान लेते हैं जो स्टैगरिंग यहाँ पे किया गया था ये ग्लू जॉइंट यहाँ पे नहीं है और ये अगर पॉजिटिव रेल हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देखिए समझ में आएगा अभी आपको। तो साधारणतः क्या होता है कि स्टार्टर जो होती है मेन लाइन की, उसमें उसके आगे टर्न आउट निश्चित रूप से आता है पॉइंट के लिए। जहाँ भी जो भी स्टार्टर लगी रहती है, साधारणतः वो स्टार्टर डाउन मेन लाइन में हो या अप मेन लाइन में हो, तो उसमें साधारणतः स्टैगरिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस रेल को पकड़ करके, तो आप देखिए ये क्या आ गया है, ये सीएमएस क्रॉसिंग आया है। और आपको मैंने इसके पहले ट्रैक सर्किट का वीडियो में ये बताया था कि सीएमएस क्रॉसिंग को ऑलवेज निगेटिव बनाया जाता है।
तो अब आप सोचिए ज़रा, अगर ये सीएमएस क्रॉसिंग को निगेटिव बनाया जाता है और ये पॉजिटिव रेल पकड़ के हम लोग आगे आए हैं, ये पॉजिटिव रेल थी, तो ये पॉजिटिव रेल तो हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसको निगेटिव बनाते हैं हम लोग। चलिए इसको फिर से एक बार पीछे चलते हैं और समझते हैं। अगर ये निगेटिव रेल होती है तो इस पर हमारी पॉजिटिव की सप्लाई नहीं आनी चाहिए। इसको देख लेते हैं हम लोग ट्रैक सर्किट के पास जा कर के, जहाँ से हम लोग वापस आए थे। ध्यान रखना है कि मैं अभी उल्टा चल रहा हूँ। 221 तो आप देखिए ये जो रेल है यहाँ ग्लू जॉइंट है। अब हम लोग जो वापस आ रहे थे वो टर्न आउट का सीएमएस क्रॉसिंग से वापस आए थे, तो ये रेल हमेशा निगेटिव होनी चाहिए। अगर ये निगेटिव होनी चाहिए और हम लोग अगर इस पर पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे यहाँ से सामने से, तो निगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट कर जाएगी एक तरह से, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे दिया गया है ट्रैक सर्किट का, इस पॉजिटिव और सीएमएस क्रॉसिंग आगे लगा हुआ है वो निगेटिव होती है, तो इस रेल निगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो जाएगा, दोनों एक साथ तो शॉर्ट कहलाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये यहाँ से पॉजिटिव करके थोड़ा दूर पे 2 ग्लू जॉइंट डाल देते हैं और इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उस लाइन पे, और वो लाइन अब पॉजिटिव हो जाती है, जबकि ये वाली लाइन निगेटिव कहलाती है, क्योंकि इस ग्लू जॉइंट से वो वाली निगेटिव रहती है, तो वो ट्रांसफ़र होकर के इस पे आ जाती है। तो अगर एक सेंटेंस में इसको समझे तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है ग्लू जॉइंट के पास, ये पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, तो ये सामने जा कर के सीएमएस क्रॉसिंग होता है और वो एक्चुअल में निगेटिव रेल रहती है। तो निगेटिव रेल पे अगर हम लोग पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं तो इसको पॉजिटिव तब कहलाएगी जब एक सामने ग्लू जॉइंट होगी, और इसको फिर ट्रांसफ़र करके हम लोग उस रेल पे ले जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाती है, और ये सीएमएस क्रॉसिंग आगे आता है, ये हमेशा निगेटिव रहता है ग्लू जॉइंट के बाद। तो ट्रैक सर्किट में 2 ग्लू जॉइंट डाल करके पोलैरिटी चेंज करना स्टैगरिंग कहलाता है, और स्टैगरिंग इसलिए रिक्वायर होती है कि ट्रैक सर्किट का पॉजिटिव सप्लाई जिस रेल में हम लोग देते हैं वह रेल आगे जा कर के सीएमएस क्रॉसिंग होता है एक्चुअल में, और सीएमएस क्रॉसिंग हमेशा निगेटिव रेल होना चाहिए। तो इसलिए बीच में 2 ग्लू जॉइंट डाल करके पोलैरिटी शिफ्ट कर दिया जाता है एक रेल से दूसरे रेल में। तो इस प्रकार से स्टैगरिंग किया जाता है ट्रैक सर्किट में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप 1-2 बार चला के देख ले और अच्छी तरह से समझ ले। अगर फिर भी थोड़ी अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, अपना डाउट शेयर कर सकते हैं।